मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। अब बारी आती है लड़कियों की। लड़कियों की पर्सनैलिटी जो 90% लड़कियों में होती है, बीपीडी, बाइपोलर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। जो एंटी सोशल होती है वो लड़कों में होती है, बीपीडी है वो लड़कियों में मिलेगी। तो अब जो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ही करते हैं। जो हथियारों के साथ आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे वीडियो डालते हैं वो एंटी सोशल ही होते हैं, बाकी तो डालेंगे नहीं। अब लड़कियां जो फेसबुक पर या यूट्यूब पर दिखेंगी तो वो ज्यादातर बी ग्रुप की पर्सनैलिटी वाली दिखेंगी, जिनमें कोई डिसऑर्डर होगा। तो बीपीडी क्या है कि जो लड़कियां यहां पर कट मार लेती हैं कि मैं तेरे लिए ये कर रही हूं, मार भी लेती हैं, तो वो बीपीडी है, वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। इनके लिए क्या है कि ये तो ड्रामेबाज होती हैं, एकदम से हंगामा करती है, बीच बाजार में ये तो झगड़ा कर लेंगी, भाग जाएंगी, गालियां देने लग जाएंगी ऊंची ऊंची। अगर ऐसी लड़की से शादी हो जाए तो वो बंदा जिंदगी सफल है, वो गया, वो गया। जहां तो एंटी सोशल है तो संभालेगा, वो तो दबा देगा ना। हाँ, इनको एंटी सोशल चाहिए, वो मर जाएगा ना। वो क्या है कि भैया ना तो रो पाएगा, क्योंकि ये ना तो रोने देती ना हंसने देती, और ना एक दूसरे को बताने देती। एंटी सोशल हो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो फिर दोनों ही है, तो आपस में चलता रहेगा इनका। हाँ, वो तो दबाएगा ही ना, वो तो पावरफुल है। तो अब ये लड़कियां क्या कि ये सुबह तो कहेंगे कि तू मेरे लिए देवता है, शाम को कहेंगे कि तू तो है ही शैतान, तेरी वजह से ही तो मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है। ये ब्लेम बहुत लगाती है दूसरों पर कि तेरी वजह से मेरा ये हाल हुआ है, वरना मैं ये थी वो थी, बस तेरी वजह से मेरा जिंदगी गई। तो ये हंगामा कर देंगी, पंचायत बुला लेंगी, फिर कहेंगे मूड स्विंग होते रहते हैं, फिर कहेंगी ना ना कुछ नहीं हो गया ठीक, फिर कोई जाग जाएगा इनके अंदर। तो ये बदलती नहीं है, और ये ड्रामा करती है कि मैनिया नहीं, वो अलग है। ये पंखे से लटक रही हूँ, वीडियो कॉल में दिखाएगी, धमकी देती रहेगी कि मैं मर रही हूँ, ये कर दे, ब्लैकमेल करने के लिए कि पंखे से लटक रही हूँ, मैं तो आत्महत्या कर रही हूँ, पैरा सुसाइडल एक्टिविटी। कई बार कट मार लेती हैं, लटकती लुटकती नहीं है, वो दिखाएंगी, वो कह देगा अरे मान गया मैं ये कर दूंगा, तो कहते हैं ठीक है। और इनको महंगे फोन रखना, ये टैटू बना के रखना और अपने शरीर का प्रदर्शन करना इनको बहुत पसंद आता है। ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं। फेसबुक पे जितनी भी बंदा एकदम से अट्रैक्ट हो जाता है ना, बंदा सोचता है बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन जब मिलते हैं बाद में पता चलता है ये तो डिसऑर्डर है, फिर गया वो बंदा, उसको नहीं बख्शती है ये। तो ऐसी लड़कियों से बचना है। सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर कि ये खुद को नुकसान पहुंचाएंगी, ऐसा व्यवहार होगा कि मारेंगी, खुद को चोट पहुंचा लेंगी, ये कर रही, गिर जाएंगी, कुछ भी ड्रामा करेंगी जिसमें खुद, हाँ, खुद को नुकसान पहुंचाने वाला व्यवहार। दूसरा है आत्महत्या की धमकी देकर अपना काम निकलवाना, कि आत्महत्या की, मैं मर जाऊंगी भाई, ये करते वरना मैं तो मरने वाली हूं, तो अपना काम निकलवाती हैं। अस्थिर संबंध, इनके जो रिलेशन है वो स्टेबल नहीं होते, बदलते, टूट जाते हैं, बहुत जल्दी टूट जाते हैं। मल्टीपल एंड अनस्टेबल रिलेशन, कि ऐसे जो लड़कियां हैं उनके बहुत से पार्टनर मिलेंगे, बहुत से, लेकिन किसी के साथ भी गहरा रिश्ता नहीं मिलेगा, प्रेम वाला नहीं मिलेगा, सारे ऊपरी लेवल तक, शारीरिक तक, दिल से जुड़ा हुआ कोई बंदा नहीं होगा इनके जीवन में। वैसे इनके जीवन में भरमार होगी, हजारों होंगे, लेकिन परमानेंट कोई नहीं होगा। मूड अप एंड डाउन, चिड़चिड़ापन इनमें रहता है। पास्ट के बुरे विचार या एपिसोड, कि पास्ट में कोई बुरी घटना होगी, उसको बार बार ये हो रहा है, मेरे वो घटना हो गई कोई बुरी, तो उसके एपिसोड आते रहेंगे, उसमें बार बार वो जाती रहेगी, चीखती रहेगी। और इनको गुस्सा बहुत जल्दी आएगा, अत्याधिक जल्दी गुस्सा आ जाएगा, और गुस्से में ये तोड़फोड़ बहुत करेंगी, घर का सामान तोड़ देंगी, बच्चों को पीटने लग जाएंगी। और इंपल्सिव बिहेवियर है, फिजूल खर्ची बहुत करेंगी। अटेंशन सीकर होती हैं, ये अपना दूसरों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ये करती हैं, ताकि दूसरों का ध्यान इन पर आए। जैसे शादी में जाएंगी तो वहां पर बड़ा बन ठन के जाना, सबसे आगे रहना, शरीर के बहुत से अंग का प्रदर्शन करना, ताकि दूसरों का ध्यान उन पे जाए। एकदम से जा रहे हैं तो ऐसे एकदम से जोर से बोलेंगी ताकि दूसरों का ध्यान इन पर आ जाए, हाथों से या शरीर से कोई ना कोई ऐसा इशारा करती हैं कि ताकि दूसरे इनके तरफ अट्रैक्ट हों। ये भीड़ अपने पीछे रखना चाहती हैं। डिस्टर्ब्ड सेक्सुअल इमेज, इनकी जो इमेज है खुद के मन में वो बहुत खराब सी छवि बनी होती है। डी एवेल्युएशन, ये खुद का मूल्यांकन ही नहीं कर पाती। फियर ऑफ अबंडनमेंट,
कि इनको खालीपन होता है, अंदर से इम्पिटीनेस है, तो इनको डर रहता है कि कोई इनको कुछ बुरा कह देगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, कोई इनको छोड़ के चला जाएगा, जल्दी से पकड़ने की कोशिश करती हैं। इनको बहुत मन में, अचेतन मन में डर होता है। खुद मटेरियलिस्टिक, खुद से कोई जुड़ाव नहीं होता, बाहर से ये भरने की कोशिश करती हैं। और मटेरियलिस्टिक चीजें, जो महंगा फोन रखना, कपड़े, शौक बदलते रहना, ये बहुत है। और क्रोनिक फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस, खालीपन की इनके अंदर भावना होती है लंबे समय से। तो ये क्राइटेरिया है इस बीपीडी के। तो जो लड़कियां यहाँ कट मारे या यहाँ ड्रामा करे तो समझ लेना कि ये बीपीडी है, इससे बचो। तो अगली पर्सनैलिटी आती है हिस्टोनिक। हिस्टोनिक क्या है? जो हिस्टीरिया वाली। तो ये अटेंशन सीकर होती हैं कि अपना ध्यान दूसरे का, इसके लिए ये कोई ना कोई एक्टिविटी करती हैं। तो इसके लिए क्या करती हैं? ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहती है। हर कोई घर में है तो आगे पीछे घूमना, ताकि ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन पाए। तो ये पीछे नहीं रहेंगी, ये आगे आएंगी ताकि केंद्र बिंदु में आ सकें। और सेक्सुअल सेडेटिव बिहेवियर भी ऐसे इशारे होते हैं कि जैसे कि सामने वाले को ये सेक्सुअली प्रवोक कर रही हैं, लेकिन इनके अंदर होता ही नहीं है कुछ, ये अंदर से खाली होंगी, लेकिन बिहेवियर में ऐसा लगेगा कि जैसे मेरे को लाइन दे रही है, लेकिन होता कुछ भी नहीं, क्योंकि इनका ये कुदरती बिहेवियर है। शैलो इमोशन, एकदम खुशी एकदम दुखी। फिजिकल अपीयरेंस स्टाइलिश सा होगा, कपड़े ऐसे पहनेंगे दूसरा देखे भी, ऐसे नहीं साड़ी पहन लिया सुंदर सा, वो ऐसा पहन लिया कि यहां तक गाउन पहन लिया या नीचे कुछ ऐसा पहन लिया कि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने, दूसरे उसी को देखें बस, और किसी को ना देखें। तो इसके लिए फिजिकल अपीयरेंस ऐसी करेंगे। स्पीच भी इनकी स्टाइलिश होगी, एकदम से जोर से बोल दिया, एकदम से रोने लग जाना, चिल्लाने लग जाना, तो कि दूसरे एकदम से ध्यान दे। इमोशनल ड्रामेटिक होते हैं, ड्रामा बहुत करती हैं ये। सजेस्टिबिलिटी इनकी हाई होती है, कानों की कच्ची, ये बहुत जल्दी बात मान लेती है। ये आपने बात की, आपने कहा ये ठीक है, तो मान जाएंगे बहुत ही जल्दी। आपको यार इतनी जल्दी, ये तो बहुत जल्दी हो रहा है। तो ये सजेस्टिबल बहुत ज्यादा होती है ना, तो रिलेशनशिप में बहुत जल्दी आ जाती हैं। ये बदलते भी रहते हैं इनके रिलेशन, ये इनकी खास बातें हैं। तो अब लास्ट पर्सनैलिटी इसकी कर लेते हैं, फिर समाप्त करेंगे। तो बाकी जो तीसरा ग्रुप है वो एंजाइटी होता है, इनको अवॉइडेंट, बाहर पसंद नहीं होता, उसको हम एक बार छोड़ते हैं। वो है नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये लोग बहुत खतरनाक होते हैं, राक्षस होते हैं ये। ऐसे क्या होते हैं? ये सेल्फ लव करने वाले, ये तो खुद से ही प्रेम करते हैं, दूसरों से इनका लेना देना ही नहीं है, ये तो खुद के प्रेम में पागल होते हैं। जैसे एक कहानी है कि एक लड़का था, कोई प्रिंस था, तो उसको किसी लड़की ने प्रपोज किया, तो उसने उसकी बेइज्जती कर दी कि मैं प्रिंस हूं तू। तो फिर उसने अपनी चेहरा देखा प्रिंस ने पानी में, तो वो कहता अरे मैं प्रिंस हूं, तो बहुत सुंदर हूं। तो वो खुद के प्यार में ही पड़ गया। तो खुद के प्रेम में डूब जाते हैं ये, वो इतना डूब जाते हैं कि दूसरों की बेइज्जती भी कर देते हैं। तो ये होते हैं नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, महान होने का, इनको लगता है कि ये महान है, ये तो जन्म से ही महान है, ये तो महान पैदा हुए हैं। इनको ये महाराजा वाली फीलिंग उठाई फिरते रहते हैं, ये तो महाराजा है। कि ये तो महाराजा है, फीलिंग यही रहती है इनके मन में। लैक ऑफ एम्पैथी, दूसरों के लिए ये इनको लगता है, इनको दूसरों के दुख से, इमोशन से मतलब नहीं होगा, इनको लगता है ये तो मानवता के लिए वरदान है, दूसरे लोग इनको समझें। और इनको समझने के लिए इनको लगता है कि स्पेशल लोग ही चाहिए, ये इतने स्पेशल हैं कि इनको स्पेशल लोग ही समझ सकते हैं। ये तो महान है ना, इनको लगता है ये किसी के घर में हो, अब उसके माता पिता को कहेंगे कि तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो मैं तुम्हारे घर में आया। तुम्हारे परिवार के लिए मैं तो वरदान हूं, मैं तो महाराजा हूं, तो ये भी पूजो मुझे। ये तारीफ सुनते ही रहेंगे, आप तारीफ करते करते थक जाओगे, लेकिन ये सुनते सुनते नहीं थकेंगे, इनको तारीफ बहुत चाहिए। दूसरों से ये जलन करते हैं, और इसीलिए इनको खुद से जलन होती है, इसीलिए इनको लगता है कि दूसरे उससे जलन करते हैं। इनको खुद से जलन है, इसीलिए इनको लगता है कि दूसरे उससे जलन कर रहे हैं।
बहुत जबरदस्त एटीट्यूड रखते हैं, ऐसे लगेगा बहुत ज्यादा बन ठन के रहना। जैसे एक नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले बहुत से एक्टर भी होते हैं, जो हमने राखी सावंत है, वो सी है ना, जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, जो ड्रामेबाज करती है ना, जो कुछ तो अपना भी किसी से ब्रेकअप हो गया वो भी वीडियो बना रहे हैं, वो भी वायरल कर रहे हैं, वही ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लक्षण होते हैं। तो ये मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, ये जो सोशल मीडिया पर जो भी होता है झमेला, ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ही होता है। तो इनसे मत उलझ। एक है जो गोबर ही खा रहा है। हाँ, तो वो दिखाने के लिए ना। हाँ, तो अट्रैक्शन। क्या नाम उसका, पुनीत। और एक ग्रैंडियोसिटिक सेंस हो रहा है। इनको लगता है कि ये महान पैदा हुए हैं, इनको अंदर महानता वाले गुण है, दूसरे इनकी पूजा करें। तो फैंटासी ऑफ अनलिमिटेड सक्सेस की बहुत सक्सेस इंसान है, बिलीव दैट कि ही सी स्पेशल, ओनली अंडरस्टैंड स्पेशल पीपल। इनको कुछ स्पेशल लोग ही पैदा होंगे जो समझेंगे, वरना आम बंदे की बात नहीं है कि हमें समझ ले। ये तो महाराजा है ना। तो इंटरपर्सनली एक्सप्लेटिव बिहेवियर, ये खुद दूसरों को बहुत प्रताड़ित करते हैं, दूसरों का शोषण बहुत करते हैं। अगर ऐसा किसी का पति हो या पत्नी हो तो वो शोषण बहुत करता है दूसरों का, वो उससे तंग आ जाते हैं लोग, लेकिन ये उसका शोषण खून चूस जाते हैं। ये वो परजीवी होते हैं जो जोक की तरह होते हैं, जो खून खुद से ही प्यार, दूसरों से कोई लेना देना नहीं है, इमोशन से कोई लेना देना नहीं है। और दूसरा उनकी आदमी में ये 2 पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, मल्टीपल कम होते हैं, कम होता भी। वो क्या है कि दो जो ए ग्रुप के तो कुछ लक्षण मिल सकते हैं, ए में ए के, बी में बी के, सी, ऐसा नहीं है कि ए और सी का कुछ मिल जाए, वो अपोजिट होते हैं ना। इन सभी का क्राइटेरिया क्या रहता है? वो होता है भी इनमें जो ट्रेड्स होते हैं उनमें से इतने प्रेजेंट होना चाहिए, और एक एज, सभी में एज और वो चीजें ना। हाँ, एज सब में 18 साल, मोर देन 18। हाँ, उससे पहले डायग्नोज नहीं करने देते, लक्षण तो पहले भी आ जाते हैं, लक्षण तो 13-14 साल के बाद पता लग जाते हैं, लेकिन सरकार कहती है भी पहले। नहीं, अब एक जो एंटी सोशल आपने वो बीपीडी का होता है ना, हाँ, तो कोई है हमारी फैमिली में उसकी लड़की शादी नहीं है, हाँ, लेकिन मान लो कि वो जो आप बता रहे हो वो चीज फिर अगर उस पर नहीं कंट्रोल, वो बन जाएगी वो चीज है। हाँ, अगर उसमें वो चीजें आती आई हाँ, हाँ, उसमें वो देखने होते हैं ना भी इसमें से कितने अवेलेबल हैं, किसी में हो सकता है कि कम हो। आपने बताया था उसमें 5 तो है, हाँ, 5 है तो वो डायग्नोज हो जाएगा। 5 और कवर हो जाएगा। 5 नहीं, 5 इतने ही मिल गए बहुत हैं, जैसे 8 हैं या 7 में से 4 होने चाहिए तो 4 ही बहुत हैं, जरूरी नहीं है कि 5 हो, 5 की जरूरत ही नहीं, 4 में ही काम बन गया, वो डायग्नोज हो जाएगा कि ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। इनसे शादी नहीं कर सकते, बच्चों की शादी करेंगे तो आप हाँ, वो फोटो और पर्सनैलिटी जरूर देख लेना, वरना फंस जाओगे, खुद की करो। अब हमारी तो होगी है, बच्चों की करेंगे। वो जो है ना, वो हमारे तो लोग फैमिली की बात है, लेकिन वो उसमें मैंने सोचा था भी अगर कल को शादी होती है तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, ये ड्रामा करे। हाँ, वो प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम नहीं करे वालों को ज्यादा उसमें दिक्कत है। उसका पति का गया काम से, वो ऐसा तो नहीं- उसकी कुंडली में कुछ ऐसे तो राजेंद्र जी, एक उनको साफ जो घर में स्वच्छता साफ सफाई से भी कोई वो नहीं होता क्या? ना, उनको कोई लेना देना नहीं है। हाँ, घर में उनके कचरा भरा हुआ है, हाँ। लेकिन अपना वो पूरा अपना तो ऐसा बना के रखेंगे टिप टॉप। घर में वहां से जैसे टिप-टॉप रखे। हाँ, दिखावा। हाँ, दिखावा बहुत वो होता है जैसे भी दादी भी, उनका घर साफ करे तो कोई दूसरा ही करे, वो नहीं करेगी, वो तो फिर स्पेशल है ना। और नार्सिसिस्ट तो होते ही जो अपना तो सब कुछ भी दूसरे ही उनका ख्याल रखे, वो किसी का ख्याल नहीं रखेगी। अब पति बीमार है तो उसको पानी गर्म नहीं करके देगी, वो उसी का अधिकार है कि वही गर्म करके देखा, या लड़के को है तो मर रही है बुखार में, उसको कोई लेना देना नहीं है, उसको पत्नी से तो कोई मतलब नहीं है। उनको तो कपड़े चाहिए तो वो चाहे कब्र से उठ के आए, उनको तो दे। हुक्का भी पत्नी भर के दे। हाँ, सब कुछ वो अब थोड़ा पढ़े लिखे लोगों में ये प्रॉब्लम ससुरा की हाँ। नजारा होता है। और वो जैसे सोशल मीडिया में जो जैसे छोटे छोटे बच्चे 10, 11, 12 साल की वीडियोस बनाते हैं, जैसे एक वो वायरल हो रही है, वो एक लड़का एक लड़कियां हैं, वो कहती मैं तेरी वाइफ हूँ, और जैसे ऐसी वीडियो बनाती है, वो क्या है? वो क्या कि कई बार क्या कि वैसे फन के लिए हो सकता है, कई बार वैसे ही मतलब नहीं उनमें, नहीं है उनकी बात। हाँ, उनकी सेंस नहीं है, या वैसे वो देखना पड़ेगा उनकी जो हिस्ट्री है ना, फिर आप सीधा नहीं कह सकते कि कोई डिसऑर्डर है, पहले ना उसका पूरा वो जानना होगा, उसका और भी व्यवहार देखने होते हैं। इसमें है कि एंजाइटी नहीं है उनमें, इतना है कि वो एंजाइटी नहीं है, फियर नहीं है,
ये एक चीज मिलेगी, क्योंकि उनको जिनको फियर होता है वो कई लोग हो वीडियोस सकता है पैसा कमाने के लिए भी ऐसे ही मतलब देख देख के हाँ। किसी को कि यार हाँ, ये वो करने कुछ से भी हो ये सकता हो रहा है तो मैं भी दिखावा कर लेता हूँ हाँ, थोड़ा सा। गोबर वाली बात आप बता रहे थे, हाँ, वीडियो के चक्कर में ही है। वीडियो के चक्कर में हो सकता तो है ये फल- disorder नहीं, पर फल इतना के नहीं लिए काम करेगा करते आदमी हैं। कि कीचड़ से ब्रेड खा रहा है और गोबर उनको खा रहा एंजाइटी है, नहीं होती ना, तो वो तो ज्यादा ही उनको ये रिग्रेट नहीं होता ना भी उनको नहीं लगेगा कि वो गलत कर रहे हैं, उनको हाँ। मैसेज से कोई मतलब नहीं है, उनको तो अपना ही है। कौन सा ईगो सिंटोनिक होते हैं सुपर ना, स्टार करके पता नहीं क्या नाम हो ईगो सिंटोनिक होते हैं, ईगो सिंटोनिक, वो कर रहे हैं वही सही है हाँ और वो मानेंगे भी नहीं, गलती दूसरों में है। रंजन जी, एक नहीं नहीं लड़का है अपना जैसा, ऐसे फेमस हो रखा है अपनी बातों पे, तो अभी ऐसे ही करने लग चलो गया है। तीनों का एक ओवरव्यू मिट्टी में और बता लगा देता हूँ, के जो लास्ट बची हैं। क्लस्टर सी, ये लोग वो होते हैं जिसमें एक आती है अवॉइडेंट, एक आती है डिपेंडेंट, एक होता है ओसी। तो अवॉइडेंट ये होते हैं कि दूसरों सारा काम अवॉइड करते रहते हैं, बाहर जाते ही नहीं, दूसरों बाहर नहीं जाएंगे, पब्लिक डीलिंग में नहीं जाएंगे, भी इनको दूसरों से मिलने से सोशल एंजाइटी होती है। और एक होता है डिपेंडेंट, ये दूसरों पर निर्भर होते हैं, जैसे सामान लेके आना दुकान पर तो भी इनका पति इनके साथ जाए, कोई डिसीजन नहीं ले पाते, दूसरा ही इनके लिए डिसीजन लेगा, कहीं अकेले कुछ कर ही नहीं सकते, इमोशनली और शारीरिक रूप से डिपेंडेंट होते हैं। तो ये डिपेंडेंट, हस्बैंड है तो वाइफ वो साथ में लेके जाए। हाँ उसको एक बंदा तो चाहिए और उसके सारे डिसीजन, उसके लिए कलर सिलेक्ट वो करे, शादी में क्या खाना है वही बताए उसको नहीं बताया तो आफत है। हाँ, तो ये वो डिपेंडेंट है ना, ओसी होती है, उनको सारा कुछ परफेक्ट चाहिए। तो ये चलो इसमें डिटेल में नहीं गए, इतना ओवरव्यू हो। तीसरा कौन सा था? ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ओसीपीडी, ओसीपीडी बोलते हैं उसे, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो ओसीडी ज्यादातर इनको होती है, ओसीपीडी वालों को। एक रंजन जी, जैसे भी मैंने एक प्रैक्टिकल किया है, सोच रहा हूँ कि क्या था कि हमारे ना कॉलेज में एक लड़की थी, तो म्यूजिक क्लास में, तो उस लड़की से भी उसका जो नेचर था ना वो बीसीडी वाला वो। अब क्या था कि जैसे ना मैंने उसकी जैसे हम लोग ऐसे पार्टी मार के बैठते थे म्यूजिक की क्लास में, तो उसके पैरों पे ना मिट्टी सी जमी होती थी, मिट्टी। तो मैंने ये भी देखा है कि जैसे ना जिन महिलाओं के पैरों पे जैसे ये जो स्थान है यहाँ जैसे मिट्टी जमी होती हो तो वो उनके बिहेव में फूडपना मिलेगा, जैसे लापरवाही मिलेगी, गंदगी है यहाँ, पैर साफ नहीं करती। उसका जो जैसे भी माइंड है, माइंड के अकॉर्डिंग उसकी बॉडी लैंग्वेज होगी, बॉडी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उसकी चाल होगी। तो चाल से क्या है कि एक आदमी चलेगा तो उसके पैर पे मिट्टी नहीं जमती, लेकिन एक ऐसे वो उठाएगा कि उसके पैरों पे मिट्टी जम जाएगी यहाँ पे। तो ये चीजें इधर की इधर ना वो उसका नहीं, वो इन्होंने उदाहरण दिया है ना, भी उनके जो बैलेंस होगा वो सब में बैलेंस मिलेगा, चलने में, उठने में, बैठने में, खाने में, पीने में, बोलने में भी। और जिनका स्क्रू ढीला होगा वो हर चीज में स्क्रू ढीला ही मिलेगा। एक बार जैसे कि कई होते हैं, मान लड़की हो चाहे, तो वो जैसे कि लड़की का थोड़ा ज्यादा पता लगता है, जैसे मान लो वही कपड़े उसने चेंज किए तो उसके कपड़े जैसे टांग टंगे हुए हैं, तो उससे भी उसका वो सारा चीजें सब पर्सनैलिटी के एक नहीं हजारों क्लूज हो सकते हैं। एक जो अच्छा होता है ना एनालिसिस, वो एक चीज पे फोकस नहीं करता, वो मल्टीपल चीजें देखता है। अपन ने फोटो देखी, उसका व्यवहार, खाना पीना, उसकी ड्राइविंग, उसका घर में, तो बहुत सारी चीजें वो ग्रुप करने के बाद ही हम डिसाइड करते हैं भी इससे क्या करना। नहीं कटे होते कई लोगों, हाँ, तो सारी चीजें मिलेंगी A to Z। उसका आइडिया होता है। तो ये तब भी होता है ना, ये तो मैं तो बहुत जल्दी बहुत फास्ट बता रहा हूँ, ऐसे नहीं बता सकते ना कि किसी के जीवन का है तो आप बहुत सारी चीजें देखते हैं। तो अब जैसे एक चीज मैं बता रहा था कि जैसे ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हैं, ये गड़बड़ करते ही करते हैं, इनके साथ हम डील ही कर सकते हैं, इनको बदल नहीं सकते, बस इनके साथ अपना व्यवहार ही ठीक कर सकते हैं। और जैसे एक लड़की जो मेरे से इलाज ले रही थी, तो वो इससे रिलेटेड थी, बीपीडी से रिलेटेड, तो हद से ज्यादा सुंदर, बालों को कलर करना, ये करना, वो करना, ये वो, तो मेरे को कहती सर आप मेरे फ्रेंड बन जाओ।
तो फिर उसने मेरे को अपने पति की फोटो दिखाई, तो वो एंटी सोशल। मैंने कहा भैया राम राम। एक तो तू पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एक था वो पति, वो तो मेरे को लटका देगा। बच्चा हो यार ये ठीक। तो देखो ना आप, क्यों आप ऐसे थोड़ी ना फेस पता ले- देखते ही पता तो लग गया। हाँ, ऐसे ही होता और क्या। फिर जैसे होते हैं कई लोग वो सोचते हैं कि जो लोग उनके संपर्क में है, हाँ। या परिवार वाले हो गए या उनका कोई पति पत्नी जो भी हो गया, तो वो चाहते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग ही सब कुछ करें, हाँ। ना करे तो फिर उनको बहुत गुस्सा हाँ आता है। हाँ, उनमें वो होता है वो यही ओसीपीडी, कि उनको लगता है कि मैं ही सही हूँ और वो गलत है, और मैं सही हूँ वही होना चाहिए। ईगो सिंटोनिक हो गया वे, उनका ईगो, और मैं ही सही हूँ, वो एलोप्लास्टिसिटी। तो उसका कोई ना कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जरूर मिलेगा, वो डिसऑर्डर है उसमें। वरना एडजस्टमेंट करता ना, वो सोचता है यार अगले में भी इमोशन है, मेरे में भी है, जरूरी थोड़ी है कि मेरे अनुसार हो। कई बार मुझे दूसरों के अनुसार ढलना होता है, कई बार दूसरे मेरे अनुसार ढलते हैं। डिसऑर्डर तो कहते हैं दूसरा ही ढले, हम नहीं ढलते किसी के अनुसार। हाँ, ढलना हो तो ढले, नहीं तो जाए। अच्छा, तो ये जो आम पॉपुलेशन में डिसऑर्डर कितना? 20%। 20% है। हाँ, जो एबनॉर्मलिटी में दिख ही जाते हैं वैसे, इनका हाँ, abnormal- इनको पहचानने के लिए बड़ा शार्प और ये करना होता है। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। हाँ, ज्यादातर संपर्क करोगे तो वो क्या है कि आपकी शांति चिंता को भंग कर देंगे। एंटी सोशल से पंगा ले लिया तो बहुत करेगा, बीपीडी से ले लिया तो वो आपका घर तक बिकवा देंगे, जेल में भिजवा देंगे। अब एक ब्लैकमेलिंग भी करते हाँ, ब्लैकमेलिंग क्या है, एक लड़का जो अपने था इधर से चक्का से, तो लुधियाना में उसकी फैक्ट्री थी, तो उसका किसी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाली लड़की से वास्ता पड़ गया, फेसबुक से दोस्ती हुई, मिले मुले। उसने तो पहले ही अपने पति को जेल में कर रखा था, कुछ दिनों के बाद उसे भी जेल में पहुंचा दिया, उससे पैसे भी ले लिए, लूट लिए। तो अब बताओ, उनको तो एंजाइटी नहीं होती ना। तो ये तो फेसबुक में बड़े चार्मिंग लगे यार, ये तो हीरोइन है, ये तो भाई बहुत, लेकिन डिसऑर्डर निकल आया तो गए। हाँ, तो अब आप ऐसे नहीं है कि भाई देखते इंप्रेस हो गए तो बाद में गड़बड़ निकल गई, तो वो कहते हैं ना, थोड़ी सी देर के लिए प्लेजर के लिए जिंदगी सजा बन जाती है। और इनके अभी मल्टीपल, तो हमें किसी से जैसे किसी के लिए रिश्ता देखना है, कुछ हाँ, ये आपके उसमें, पास हम फोटो भेजा करेंगे। हाँ, फोटो भेजना है, तो हम भी तो सीखे। हाँ? चलो तो सभी भी- थोड़ी ना, तो- हम नहीं सीखेंगे क्या? चलो आज का ये विकास जी, आप यहीं रुक जाओ, फिर रात को कहाँ जाओ, रुक जाओ, सुबह चले जाना। वो बुक्स बता दो। हाँ, मैं बुक्स बताता हूँ, ठीक है, घर पे फोन कर दो यार, रात को नहीं जाना। आप बैठते फेस रीडिंग में सर रुको एक 10 मिनट, चलो बंद ये तो कर, आप- मानो तो मौज है, वरना समस्या हर रोज है।